श्रावस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 23 जनवरी को जिले में फिर से ब्लैक आउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। डीएम अश्विनी कुमार पांडे ने बैठक की है और साथ ही आपको ये जानकारी दे दे 23 जनवरी को शाम 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक ये ब्लैक आउट मॉक ड्रिल चलने वाला है। और यहाँ पर आपको बता दें, फायर मॉक ड्रिल, ट्रैफिक मैनेजमेंट और साथ ही ग्रीन कोऑर्डिनेट का अभ्यास भी यहाँ पर किया जाएगा। आपको बता दें, यहाँ पर प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशमन और एसएसबी के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं, जहां पर डीएम अश्विनी कुमार पांडे की अध्यक्षता में बैठक की गई है। और साथ ही आपको बता दें, शाम 6 से 7:30 बजे तक ब्लैक आउट मॉक ड्रिल यहां पर होने वाली है। फायर मॉक ड्रिल, ट्रैफिक मैनेजमेंट और साथ ही ग्रीन कोऑर्डिनेट का अभ्यास भी यहां पर किया जाएगा। जिला प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी की गई? देखिए, दिनांक 23 तारीख को शाम को 6 बजे ब्लैकआउट की जो वो कार्रवाई होनी है। उसके अंतर्गत हम लोगों ने सभी विभागों के साथ बैठक भी कर ली है। हमारे जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं उनको ब्रीफिंग कर दी गई है। पुलिस विभाग, फायर विभाग, चिकित्सा विभाग तथा प्रशासन के सभी लोगों को ट्रेनिंग करा दी गई है। उनको बता दिया गया कि किसके अंतर्गत क्या कार्रवाई की जानी है। सभी हमारी तैयारियाँ पूरी हो गई हैं। तो नगर पालिका भिनगा में और नगर पंचायत इकौना में ब्लैकआउट की कार्रवाई जो है वो हम लोग 23 तारीख को शाम को 6 बजे कराएंगे। जनपद वासियों से क्या अपील करेंगे इसमें? देखिए, इसमें जनपद वासियों को हम लोग ने बताया है कि क्या क्या उनके द्वारा अपेक्षित है। और शाम को जब 6 बजे ब्लैकआउट होगा तो उसमें प्रशासन की जो रिस्पांस टाइम उनको भी हम लोग मॉनिटर करेंगे। कंट्रोल रूम से रह के सतत इसका पर्यवेक्षण किया जाएगा और इसमें कार्रवाई। 23 तारीख को एक बार फिर से पूरे प्रदेश में ब्लैकआउट किया जा रहा है, इसको लेकर आपके द्वारा क्या तैयारियाँ की गई हैं? देखिए, दिनांक 23 जनवरी 2026 को शाम को 6 बजे शासन, पुलिस एवं अन्य विभागों द्वारा एक सामूहिक ब्लैकआउट की एक्सरसाइज और मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसके अंतर्गत फायर मॉक ड्रिल, ट्रैफिक की मॉक ड्रिल, ग्रीन कॉरिडोर बनाना, घायलों को अस्पताल तक ले जाना, इन सभी चीज़ों की एक कंबाइंड मॉक ड्रिल की जाएगी, जो कि शाम 6 बजे से प्रारंभ होकर शाम 7:30 बजे तक चलेगी, जिसमें सभी विभाग, फायर विभाग, डिज़ास्टर विभाग, पुलिस विभाग और नागरिक सुरक्षा विभाग, सारे विभाग शामिल होंगे और इसको एक वृहद और सफल कार्यक्रम बनाया जाएगा। इस अवसर पर सर जनपद वासियों से क्या अपील करेंगे? देखिए, शाम को 6 बजे 23 जनवरी 2026 को एक ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल होगी, जिसमें सभी जनपद वासियों से अपील की जाएगी कि जो एक समय निर्धारित किया गया है उसमें सभी को 15 मिनट के लिए अपनी लाइट्स ऑफ करनी है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी संसद ही समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज को सदन तक पहुंचाने की सबसे बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर सभी विधानसभाएं संसद के नियमों और साथ ही कार्यप्रणाली का सही ढंग से अवलोकन करें तो उन्हें अपनी कार्यवाही चलाने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। खबर मऊ से है, जहां सदर विधायक अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई है। बता दें, साल 2022 के चुनाव के दौरान दक्षिण टोला थाने में दर्ज हुए आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने सदर विधायक पर आरोप तय किए हैं। सुनवाई के दौरान अब्बास अंसारी खुद कोर्ट में पेश हुई, जहां एमपी एलए कोर्ट के जज ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का फैसला सुनाया है। बता दें, इससे पहले कोर्ट ने उनके केस खत्म करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया और अब इस मामले में आगे की गवाही और ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी। खिलाफ कायम असम थाना दक्षिण टोला में मुकदमा अपराध संख्या 27/2022 आचार संहिता के उल्लंघन का और एक उसी में सेक्शन था 133 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। ऑनरेबल हाई कोर्ट गए, उन्होंने 171 और 188 को निरस्त कर दिया। 133 प्रतिनिधित्व अधिनियम के बारे में उन्होंने कहा कि जाकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ इस पर डिस्चार्ज एप्लीकेशन देंगे। डिस्चार्ज एप्लीकेशन दी गई थी, जो खारिज हुआ। उसी अपराध संख्या में 133 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में उनके खिलाफ आज आरोप बना है। ये कौन से जज साहब जिनका सुनवाई हो रहा है? विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉक्टर केपी सिंह साहब। सर, ये 2022 का मामला था। 12/2/2022। क्या था मामला? ये मामला यही था कि आचार संहिता का इन्होंने उल्लंघन किया है, प्रशासन का ये आरोप था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उमाकांत त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमाकांत, कोर्ट की ओर से क्या कुछ आदेश जारी किया गया है?
आपको बता दें कि मऊ जनपद के सदर विधायक अब्बास अंसारी जो 2022 में चुनाव आचार संहिता के समय उल्लंघन किया था, जिसके संबंध में शासन के द्वारा इनके ऊपर का मुकदमा दर्ज दक्षिण टोला थाना में कराया गया था। उसी के क्रम में आज मऊ के MP MLA कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसमें इन्हें आरोप सिद्ध पाया गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उमाकांत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रयागराज शहर के बीचों बीच केपी कॉलेज के पास एक बड़ा हादसा हो गया, जहां सेना का एक एयरक्राफ्ट अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गया। वहां मौजूद लोगों के अनुसार हवा में उड़ते समय अचानक एयरक्राफ्ट तेज आवाज के साथ केपी कॉलेज के पीछे स्थित तालाब में जा गिरा। स्थानीय लोगों की मदद से 3 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक ने मंगलवार को जौनपुर दौरे के दौरान हिंदुओं की सुरक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और साथ ही शिक्षा सुधार जैसे गंभीर मुद्दों पर अपनी राय रखी। जहां उन्होंने टीटी इंटर कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए स्पष्ट किया कि भारत की सुरक्षा तभी तक सुनिश्चित है जब तक यहाँ हिंदू बहुमत है। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की है। मंदिर बनने के बाद आगे का कार्यक्रम अब तो हिंदू ही आगे, सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। जब तक भारत में हिंदुओं का बहुमत, तब तक ही हिंदू सुरक्षित। भारत में हिंदू बहुमत बनाकर रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाएंगे। हमारा दूसरा काम है, राष्ट्रीय छात्र परिषद के द्वारा भारत में सस्ती शिक्षा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, इसलिए राज्य और केंद्र सरकार अपनी आमदनी का 8% खर्च शिक्षा में करे, ताकि देश के छात्रों को मुफ्त में शिक्षा और गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले। तीसरा हमारा काम, शिक्षा के बाद रोजगार, शिक्षा के बाद रोजगार मिले, इसलिए हाई स्कूल से कौशल्य, स्किल ट्रेनिंग शिक्षा और स्वरोजगार के लिए अनेक प्रकार की योजना। हमारा चौथा कार्य है, किसानों को फसल के दाम। यही है अब प्रवीण तोगड़िया के राम, किसानों को फसल के दाम। अब यही है डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का राम। हमारा राष्ट्रीय किसान परिषद किसानों को C2। बांदा के होटल रॉयल ऑर्बिट में देर रात बृजभूषण शरण सिंह के समर्थकों और साथ ही कथा आयोजक प्रवीण सिंह के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बता दें कि नशे की हालत में हुई इस भिड़ंत में दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई है, जिसका CCTV वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हंगामे के दौरान बृजभूषण शरण सिंह की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर मामले की जाँच कर रही है। 20/21 की रात को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के रॉयल ऑर्बिट से एक सूचना प्राप्त हुई कि 2 पक्षों के बीच शराब के नशे में मारपीट हो गई है। सूचना के मिलते ही थाना कोतवाली नगर की पुलिस मौके पर पहुंची और मजरूबों को अस्पताल भेज उनका मेडिकल कराया गया। दोनों ही पक्षों में मजरूबों को सामान्य चोटें आई है। अभी किसी भी पक्ष से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही तहरीर मेरठ के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अधिवक्ता पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि अधिवक्ता उसे हमले के झूठे मुकदमे और साथ ही जूते से मारपीट के मामले में फंसाने की लगातार धमकी दे रहा है और ऐसे में इसके चलते पीड़ित ने पुलिस से अपनी जानमाल की सुरक्षा और साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कराने की मांग भी की है। ऑफिस में हुआ हूँ 16 तारीख में फ्राइडे वाले दिन मैं अपने भाई की जमानत करवाने के लिए कचहरी आया था।
एक बदमाश है, हिस्ट्री शीटर बदमाश है हकीम और गुड्डू, ठीक है, जिसकी सलमान, उसका नाम है सलमान और गुड्डू, ठीक है जी। हमने जमानत करवाने के लिए आया था अपने भाई की, ठीक है। उसने साजिश के तहत मेरे साथ मारपिटाई करी 16 तारीख में, फ्राइडे वाले दिन, जिसकी सीसीटीवी फुटेज कचेरी से मिल जाएगी, ठीक है। फुटेज के अंदर मेरे साथ उसने घटना करी है, मेरे साथ मारपिटाई करी है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है एक एचएस जो वकीलों की ड्रेस पहनकर, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, एचएस वकीलों की ड्रेस पहनकर कचेरी में किस काम के लिए आ रहा, क्या करने के लिए आ रहा, क्या अपराध करने के लिए आ रहा। अभी आपने सुना होगा 30,000 कोर्ट में एक वकीलों की ड्रेस में खुलेआम हत्या हुई थी, ठीक है। विक्की मुजफ्फरनगर कोर्ट में हत्या हुई थी, वो भी वकीलों की ड्रेस में ही बदमाशा। हमारा मामला चल रहा, हमारा पैसों का लेन देन था उससे, हमारे 13 लाख रुपए तक मांगने, जब उससे पैसे गए उसने हमारे साथ मारपिटाई करी, धर्मपुरी से फर्जी मुकदमा हम पे दर्ज करवा दिया, जिसमें पुलिस इन्होंने कितने लोगों पे मुकदमे, इसने करीब से कब 10 से 12 लोगों पे फर्जी मुकदमे लिखवा रखे हैं, जो संज्ञान में है, जिसमें इसकी मुकदमे लिखवा देती है किसी के खिलाफ, ठीक है। अपने वकील होने का दुरुपयोग कर रही है। पकड़े भी गए थे ये गुड्डू हकीम जो है जी, पकड़े गए थे। आज से ये एचएस है 76 में जेल गया हुआ, 302 में जेल गया हुआ, इसके सारे बड़े संगीन अपराध हैं। सबसे बड़ी बात जो है, एक गुंडा बदमाश हिस्ट्री शीटर वकीलों की ड्रेस पहनकर कचेरी के अंदर किस रूप में, किस साजिश के तहत कचेरी में घूम रहा है। कल वो कप्तान साहब के यहाँ पर आया, जबकि वो कोई वकील नहीं है, उसका बेटा कोई वकील नहीं है, वो ड्रेस वकीलों की पहनकर हमें मारने की साजिश में रच रहा, पिस्टल लगा के ओपन कचेरी के अंदर घूम रहा। कुछ हमारे वकील जो अभी हम एसएसपी साहब है, हम एसएसपी साहब से मिले नहीं, अभी हम एसएसपी साहब से बताएंगे अपनी सारी, ठीक है। पुलिस ने बहराइच जिले में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने अब ब्लैक स्पॉट की घेराबंदी शुरू कर दी है, जहां मुख्यमंत्री के निर्देश पर परिवहन और पुलिस विभाग ने पिछले 3 साल के आंकड़ों के आधार पर उन जगहों को चिन्हित किया है जहां सबसे ज्यादा जानलेवा हादसे हुए हैं। इसी के साथ एसडीएम और यातायात पुलिस ने एनएच और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ मिलकर इन संवेदनशील रास्तों का बारीकी से निरीक्षण किया। सड़क सुरक्षा के संबंध में चूंकि माह चल भी रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश थे, और विभाग के द्वारा, परिवहन विभाग और पुलिस विभाग द्वारा जो पूर्व में पिछले 3 वर्षों में जो दुर्घटनाएं हुई हैं, उन दुर्घटनाओं के लैट लांग के आधार पर उन ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया गया है, कहाँ ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं जिससे तमाम लोग घायल हुए या मृत हुए हैं। वो जो स्थान चिन्हित किए गए, ऐसे ब्लैक स्पॉट को चिन्हीकरण और उसके सुरक्षा के लिए क्या उपाय, संबंधित जो विभाग हैं, एसडीएम साहब के नेतृत्व में हम एसडीएम साहब एनएचआई के अधिकारी हैं, पीडब्ल्यूडी के हैं, यातायात विभाग के, पीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारी मिलकर आज भ्रमण हम लोग कर रहे हैं। उसी क्रम में यहाँ आज मौजूद है कि यहाँ पर जो चूँकि यहाँ सड़क काफ़ी कर्व है और कर्व के कारण स्पीड से गाड़ियाँ आती, जिससे दुर्घटनाएं कई हुई, जो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर एक्सपायर किए हैं पूर्व वर्षों में। तो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट, एलिडेटर्स और स्ट्रीट लाइट से लेकर कई चीज़ें जो है यहाँ पर लगाने के मैंने डिसाइड किया गया है, जो प्रपोजल जा रहा है यहाँ लगेगा, जिससे कि भविष्य दुर्घटनाएं न हो। इसी क्रम में आगे जो तमाम स्पॉट है वहाँ भी भ्रमण किया जाएगा, वहाँ क्या क्या आवश्यकताएं हैं जिससे दुर्घटनाएं कम की जा सकती हैं, उसका हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील ये है कि आपके माध्यम से कि सभी जो भी चालक हैं, जो भी रात्रि में चल रहे हैं अगर, तो थोड़ा सा जो बोर्ड लगाए जा रहे हैं या पुलिस के या ट्रैफिक द्वारा जो चिन्ह, सुरक्षा चिन्ह लगाए, तो उसको जरूर देखें। और नियमों का, अगर यातायात नियमों का पालन करते रहेंगे तो निश्चित रूप से वो अपनी ही नहीं, उनके साथ जो सवारियां उनके भी। हरदोई में पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत मुठभेड़ के बाद पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दें, पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ट्रैकिंग के दौरान हुई इस मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी फायरिंग से तस्कर के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। मौके से पुलिस ने एक जीवित गौवंश को सुरक्षित बरामद किया है और अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा, कारतूस और चाकू भी बरामद किए हैं। जनवरी को प्रातः लगभग 4 बजे थाना टड़ियावा पुलिस द्वारा एक अभियुक्त गुड्डू पुत्र इद्दू निवासी कस्बा गोपामऊ थाना टड़ियावा को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर खास की सूचना के आधार पर थाना पुलिस द्वारा क्षेत्र में चेकिंग एवं कॉम्बिंग की जा रही थी, जिस दौरान यह मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसको उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। मौके पर अभियुक्त के पास से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, 2 चाकू एवं एक बाका बरामद किया गया है। साथ ही घटनास्थल से एक जीवित गौवंश को भी सुरक्षित बरामद किया गया है। अभियुक्त गुड्डू का पूर्व का आपराधिक इतिहास
मुरादाबाद में आवारा कुत्तों के आतंक और बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर आयुक्त ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर के जरिए कुत्तों की नसबंदी का काम तेजी से किया जा रहा है, जिसके साथ ही कुत्तों की अनियंत्रित गतिविधियों को रोकने के लिए शहर में 4 स्थानों पर नगर निगम द्वारा संचालित डॉग फीडिंग सेंटर खोले जाएंगे। जनता की सुविधा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। शासन के द्वारा जो दिए गए निर्देश हैं उनका नगर निगम मुरादाबाद द्वारा 100% पालन भी कराया जा रहा है। हमारा जो एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर है, ABC सेंटर, वहाँ पर 50 कुत्तों के बंध्याकरण की प्रतिदिन की जो हमारी कैपेसिटी है, फुल कैपेसिटी में सेंटर रन हो रहा है। हमने ऐसी घटनाएं पर त्वरित जो है रिस्पांस मिल सके उसके लिए QRT टीम भी गठित की है और इसके लिए हमने संयुक्त जो नगर आयुक्त हैं उनको नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिया है। हमारी हेल्पलाइन भी चल रही है। आपने देखा होगा बीते दिनों में हमारे द्वारा लगातार कार्रवाइयां करने से नगर निगम क्षेत्र में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके, इसमें कमी भी आई है। साथ ही जाहिर सी बात है, अगर ऐसी कोई घटना दुखद घटना हो भी रही है तो उस पर लगातार निगम की टीम पहुंच रही है। और जो एक बहुत महत्वपूर्ण दिशा निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए थे कि डॉग फीडिंग सेंटर बनाए जाएं, तो उसके लिए भी 4 जगहों का हमने चयन भी कर लिया है, उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। डॉग फीडिंग सेंटर बनने से भी जो ऐसे आवारा यहाँ पे स्ट्रीट डॉग घूमते रहते हैं उनके मुंह नहीं आएगी, ऐसा हम उम्मीद कर मिलाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट और शासन के जो निर्देश हैं, चाहे वो डॉग फीडिंग सेंटर बनाना हो, ABC सेंटर को फुल कैपेसिटी में रन करना हो, वो सारे काम हम लगातार कर रहे हैं। हमारे नोडल अधिकारी भी लगातार भ्रमणशील रहते हैं। आम जनता का सहयोग भी हमें मिल रहा है। हमारी यही अपील है कि अगर ऐसे कोई मोहल्ले या जगह पर आपको स्ट्रीट डॉग या स्ट्रीट डॉग का कोई झुंड ऐसा दिखता हो जिसमें आपको लगता हो कि ये संभावित खतरा हो सकता है, तो आप कोई घटना घटने से पहले ही नगर निगम को सूचित करें। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि विदिन 2 आवर हमारी टीम वहाँ पहुँचेगी और जो भी नेसेसरी मेजर लेने होंगे वो हम लेंगे। तो फीडिंग सेंटर किसकी देखरेख में रहेगा, नगर निगम की या NGO की? नहीं, फीडिंग सेंटर जो है नगर निगम बनाएगा और नगर निगम की देखरेख में चलेगा। इसमें यदि कोई NGO या कोई और स्वयंसेवी संस्था भी अपना मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा में भूमि विकास बैंक के चुनाव के दौरान उस समय सनसनी फैल गई जब नामांकन कराने पहुंचे प्रत्याशी चौधरी राजवीर सिंह का दबंगों ने दिन दहाड़े अपहरण कर लिया। परिजनों का आरोप है कि कुछ अज्ञात लोग नामांकन स्थल पर आए और समर्थकों के सामने ही युवक के साथ धक्का मुक्की कर उन्हें जबरन उठा ले गए। इस मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने SDM को प्रार्थना पत्र सौंपकर जल्द बरामदगी और साथ ही सख्त कार्रवाई की मांग की है। ठाकुर द्वारा में भूमि विकास बैंक के डेलीगेट पद के चुनाव के दौरान नामांकन प्रक्रिया उस समय में हड़कंप मच गया जब एक प्रत्याशी के दिन दहाड़े अपहरण किए जाने का गंभीर आरोप सामने आया। यह मामला 20 जनवरी 2026 का बताया जा रहा है, जब ग्राम सहसपुरी निवासी प्रत्याशी चौधरी रामवीर सिंह अपने समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए नामांकन स्थल पर पहुंचे थे। आरोप है कि नामांकन स्थल पर मौजूद रहने के दौरान कुछ अज्ञात लोग अचानक वहां पहुंचे और प्रत्याशी के साथ धक्का मुक्की करने लगे। देखते ही देखते आरोपियों ने प्रत्याशी को जबरन अपने साथ ले लिया और किसी अज्ञात स्थान पर ले जाकर फरार हो गए। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और समर्थकों में भारी आक्रोश देखने को मिला। अपहरण के बाद से प्रत्याशी का कोई सुराग नहीं लगा। परिजनों ने आशंका जताई है कि प्रत्याशी की जान को गंभीर खतरा हो सकता है। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और लोग तना तना की चर्चाएं करने लगे। मामले को लेकर परिजनों और समर्थकों ने उप जिला अधिकारी ठाकुर द्वारा को एक प्रार्थना पत्र सौंपते हुए तत्काल कार्रवाई और प्रत्याशी की सकुशल बरामदगी की मांग की है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है। मुरादाबाद से प्रतापगढ़ जिले के फतनपुर थाना क्षेत्र में सोमवार रात चोरों ने 2 गांव में लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पहली घटना में चोरों ने 10 तोला सोना, 1 किलो चांदी और 45,000 रुपए नगद चोरी कर लिए। वहीं दूसरे गांव में 30,000 नगद और साथ ही लाखों के जेवर चुरा लिए। दोनों ही वारदातों का पता परिजनों को सुबह चला, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जाँच शुरू कर दी। ग्राम रायपुर परशुरामपुर, थाना फतनपुर, तहसील रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़। अब रात के ताला तो पाछे से काट के ले गए भैया, का करी। चोरी भाई 2 डब्बा में तो गहना रहा, अनगिनती रहा, में के गिनती ना है कितना पायल, हार, चूड़ी, नथिया, कुल अलग से है। जना 8 थान सोने का और चांदी भैया गिनती नहीं।
सवेरे 5:30 बजे। आप लोग कहाँ सो रहे थे? यह कमरा इसमें ताला बंद रोज करते थे। सुबह कितने बजे पता चला? 5:30 बजे। 5:30, 25 पे 20 पे उठे हैं तब। रात में किसी को कोई आवाज वगैरह? नहीं, आवाज नहीं आई। हाँ, थाने से आए रहे, प्रतापगढ़ से आए रहे, लिख के ले गए हैं। किसी पे शक वगैरह? शक नहीं भैया, हम काहे झूठ कही केहू को शक कैसे करी, हम झूठ पूरा कर। मां नाम भी। उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।